जीवन में दो विकल्प होते हैं, लेकिन हमें एक विकल्प ही चुनना होता है। जो विकल्प हम चुनते हैं वह हमारे सही और गलत का निर्णय करता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 5वें दिन रिवाज के अनुसार श्रेष्ठतम पंडित इकट्ठे हुए। उन्होंने बुद्ध को नाम दिया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है कामना की पूर्ति, आशा की पूर्ति, अर्थ की उपलब्धि, मंजिल का मिल जाना। बूढ़े राजा शुद्धोधन के घर में बेटा पैदा हुआ था। जीवन भर प्रतीक्षा की थी, आशा की थी, सपने देखे थे, बहुत बार निराश भी हुआ था, और अब बुढ़ापे में बेटा पैदा हुआ था। निश्चित ही सिद्धार्थ था। पंडितों ने नाम ठीक ही दिया था। 8 बड़े पंडित थे। सम्राट पूछने लगा, इस नवजात शिशु का भविष्य भी बताओगे? 7 पंडितों ने अपने हाथ उठाए और 2 उंगलियों का इशारा किया। सम्राट कुछ समझा नहीं। उसने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, इशारे में नहीं, स्पष्ट कहो। तो उन 7 पंडितों ने कहा कि 2 विकल्प हैं, या तो यह चक्रवर्ती सम्राट होगा और या यह सब कुछ छोड़कर सर्वत्यागी संन्यास्त हो जाएगा। अर्थात या तो यह चक्रवर्ती सम्राट होगा या सर्वत्यागी सन्यासी होगा। सिर्फ एक पंडित चुप रहा। वह सबसे युवा था। कोदन्ना उसका नाम था, लेकिन वह सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली था। सम्राट ने पूछा, तुम चुप हो, तुमने 2 उंगलियां नहीं उठाई। कोदन्ना ने कहा, 2 उंगलियां तो सभी के जन्म के साथ उठाई जा सकती हैं, क्योंकि दोनों विकल्प सभी के सामने होते हैं, या तो संसार की दौड़ या संन्यास, संन्यास या संसार। ये 2 विकल्प तो सभी के सामने होते हैं। इन पंडितों ने कुछ विशेष नहीं किया। अगर बुद्ध के लिए 2 उंगलियां उठाई, लेकिन मैं 1 उंगली उठाता हूँ और यह सन्यासी होगा। लेकिन आदमी का अभागा मन शुद्धोधन रोने लगा। यह कोदन्ना सर्वज्ञान ज्योतिषी है, युवा है और महातेजस्वी है, और उसके वजन कभी खाली नहीं गए। दूसरे पंडितों के साथ तो थोड़ी सुविधा भी थी कि चक्रवर्ती सम्राट भी बन सकता था। कोदन्ना ने तो विकल्प ही तोड़ दिया। उसने तो कहा था, यह निश्चित बुद्ध बनेगा। उन पंडितों के साथ सम्राट रोया नहीं था, बल्कि प्रसन्न हुआ था। चक्रवर्ती सम्राट होगा मेरा बेटा। और दूसरे विकल्प को उसने कोई मूल्य ही नहीं दिया था, क्योंकि जब चक्रवर्ती सम्राट होने का विकल्प हो तो कौन सन्यासी होना चाहता है। लेकिन कोदन्ना ने तो मार्ग तोड़ दिया था। उसने तो 1 ही उंगली उठाई। लेकिन सम्राट ने अपने मन को समझाया, कोदन्ना अकेला है, विपरीत 7 ज्योतिषी हैं। ऐसे ही तो आदमी अपने मन को सांत्वना देता है। 7 ही ठीक होंगे, 1 ठीक नहीं होगा, लेकिन 1 ही ठीक सिद्ध हुआ। तुम्हारे जन्म के समय भी और जन्म के बाद भी, चाहे पंडित बुलाए गए हो या ना बुलाए गए हो, प्रकृति 2 उंगलियां उठाती है। सारी प्रकृति 2 विकल्प सामने रखती है, या तो मूर्छा में खो जाना या होश में जाग जाना। कोदन्ना की 1 उंगली याद रखना। कोई कोदन्ना तुम्हें नहीं मिलेगा उंगली उठाने के लिए। तुम्हें ही अपनी उंगली उठानी पड़ेगी। 1 ही विकल्प चुनना पड़ेगा अपने भविष्य के निर्माण के लिए। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।